फ्रेंड्स, आई एम रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, शॉर्ट नोट, पेज नंबर 3। आज का पहला टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। एक एक्सपेरिमेंट से हम ये जानेंगे कि पहले जब घड़ी नहीं थी तब लोग टाइम कैसे जानते थे। तो चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले समय में लोग कैसे टाइम देखते। समय में लोग अपने गांव की किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर ऊंचे खंभे की परछाई को देखकर समय का पता लगाते थे। जैसे कि इस वीडियो में हम इस डिब्बी को एक पिलर मान लेते हैं और जब ईस्ट से सन निकलता है तो वेस्ट की साइड इस पिलर की पूरी शैडो बनती है, जिससे कि लोग जान जाते थे कि सुबह हो गई है और लगभग 6 बजे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही शैडो धीरे धीरे कम होती जाती, वैसे ही लोगों को अंदाज़ा होता जाता कि टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जैसे ही सन बिल्डिंग के बिल्कुल सर पे होता, वैसे ही एकदम दोपहर हो जाती, लोगों को पता चल जाता कि लगभग 12 बज गए। उसके बाद जब सन वेस्ट में आ जाता तो परछाई उसकी शैडो ईस्ट में बनने लगती, और जैसे ही शैडो बढ़ने लगती वैसे ही टाइम भी बढ़ने लगता और शाम होने लगती। जैसे ही बिल्डिंग की पूरी कंप्लीट शैडो बन जाती तो गांव वाले समझ जाते कि शाम के 6 बज गए हैं। इसी तरीके से पहले समय में टाइम का अंदाज़ा लगाया जाता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पहले समय में लोग कैसे टाइम देखते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं ग्रीनविच पर 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो टाइम होता है उस टाइम से ईस्ट में टाइम आगे का होता है और वेस्ट में पीछे टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर दोपहर हो रही है तो यहाँ ईस्ट में इवनिंग होगी और वेस्ट में मॉर्निंग होगी। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 6 बज रहे होंगे और यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे होंगे। ऐसा ही होता है। अब जानते हैं 24 आवर्स में हमारी पृथ्वी अपनी ही दूरी पर एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। अब हम ये जानने के लिए कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री रोटेट हो जाती है, ये जानने के लिए हम इसे 24 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। इसका मतलब है 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट हो जाती है। और अब जानने के लिए कि 1 डिग्री रोटेट होने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 15 डिग्री इंटू 1 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 16 मिनट्स लिख लेंगे। 1 आवर्स इक्वल टू 16 मिनट्स होते हैं, तो 16 मिनट्स लिख देंगे, इसको हटा देंगे। और अब हमें 1 डिग्री फाइंड करना है, तो इसीलिए 16 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लेती है। लोकल टाइम क्या होता है? वह होता है जो हम अपनी घड़ी में देखते हैं। लोकल मतलब नकली टाइम, जो कि असली नहीं होता है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम के बेस पे सेट किया जाता है पूरी एक कंट्री के लिए। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे है, जबकि हर एक मेरिडियन पर तो अलग अलग टाइम होता है। तो फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे है? वो तो एक सेट किया जाता है टाइम, इसीलिए हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाता है। वैसे तो मेरिडियन पर अलग अलग टाइम ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 डिग्री पर 1 PM हो रहा है, 2 डिग्री पर 1:04 हो रहे हैं, क्योंकि 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता जाता है। अब ये टाइम क्यों सेट किया गया? क्योंकि अगर एक यहाँ पर बंदा कॉल करके गुजरात में पूछे कि यहाँ पर कितना बज रहा है, तो वो कहेगा अभी 11 बजे हैं, लेकिन उसके यहाँ तो 1 बजा है। और अभी असम में कॉल करके पूछे
तो तो वो बताएगा कि यहाँ 3 बज रहे हैं लेकिन उसके यहाँ तो 1 बज रहा है। उसको बंदे को बहुत कन्फ्यूज़न होगी, इसीलिए यहाँ पर एक टाइम सेट किया जाता है जिसे स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड टाइम एक मिडिल में जो मेरिडियन होती है 82.5 डिग्री इन ईस्ट पे, उसी मेरिडियन के बेस पे इस टाइम को सेट किया जाता है। जो यहाँ पर टाइम हो रहा होगा वही टाइम यहाँ पर भी सेट किया जाता है, वही टाइम यहाँ पर भी सेट किया जाता है। पूरी कंट्री में यही जो यहाँ टाइम होगा वही टाइम को फॉलो किया जाता है। इसे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। और देखते हैं कि कन्फ्यूज़न कैसे होने लगती है। अगर इस ट्रेन में अभी जितने भी लोग बैठे हैं उनकी घड़ी में अभी 2 बज रहा है और उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में भी 5 घंटा लगेगा, तो उनके हिसाब से ये लोग यहाँ पर 5 2 7 घंटे में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन जिस टाइम यहाँ पर 2 बज रहा है उसी टाइम यहाँ पर 3 बज रहा है, तो इसमें अगर 5 घंटे ऐड करें तो यहाँ 8 बज जाएगा। और जब ये यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके हिसाब से तो यहाँ 7 बजना चाहिए था जब ये लोग पहुँचे, लेकिन यहाँ पर तो 8 बज गया। तो ऐसे तो यात्री बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है। हमारी कंट्री तो थोड़ी छोटी है, इसीलिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो हो जाता है पूरी कंट्री में। लेकिन रसिया जैसी कंट्री में बहुत से स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे 11 स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करने पड़ते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच पर होता है, आई नो, वी ऑल नो दैट। इंग्लैंड में अभी 2 बजे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट पे है, जो कि तो उसमें भोपाल में अभी इस टाइम कितना बज रहा होगा जब इंग्लैंड में 2 बज रहे हैं। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं एंड हमें टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसीलिए 82 × 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड प्लस में 30 लिख देंगे। फिर इसको ये अभी मिनट्स में है, इसे आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर लगभग 5 आवर्स एंड 30 मिनट का टाइम आ जाएगा। लगभग ये टाइम आया है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं आ सकता, क्योंकि भोपाल है इसीलिए एग्जैक्ट टाइम नहीं आ सकता। अब इस टाइम को इस टाइम में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7:30 यहाँ पर इस टाइम बजेगा। जब यहाँ इंग्लैंड में 2 बजेंगे तो भोपाल में 7:30 बजेगा। यह टाइम 5.5 घंटे इंग्लैंड के से ज़्यादा है। आगे पढ़ते हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर्स ईच। हर एक घंटे में हमारी पृथ्वी 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है। ईच जोन 10 कवर्स 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमारी पृथ्वी 15 डिग्री कवर करी है लॉन्गिट्यूड को। 15 डिग्री में अलग अलग जोन्स होते हैं अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।